पुरंदर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्व में संबर तत्व और उसके अंदर परिसय, 22वां परिसय दर्शन परिसय। दर्शन परिसय जब आता है तब आत्मा को तब पता चलता है इसकी निष्ठा श्रद्धा कैसी है, उसकी मजबूती का पता चलता। जब आंधी चलती है ना जोर की, तो जिनकी जड़ें मजबूत होती हैं, जो वृक्ष उनके जोड़ मजबूत होते हैं, वो तो ठीक रहते हैं, और जो जड़ें कमजोर है, शाखाएं कमजोर है, वो क्या होगा? शाखा टूटेगी, वृक्ष उखड़ेगा। कहते जे आंधियां, नेगेटिव पॉइंट तो जे है उजाड़ती हैं, सकारात्मक पॉजिटिव क्या है? जो इन आंधियों की मार को सहता है वो उतना मजबूत होता है। उतना क्या होता है? मजबूत होता है। एक ना छोटी सी कहानी आती है। कहते किसी की रब के साथ दोस्ती होगी। ये एक ऐसा स्थान है जिनसे हर कोई दोस्ती कर सकता है, जहां कोई ना नहीं है। अब किसान था, वो जोर की आंधी आई और उसकी फसल क्या हो गई? फसल उजड़ गई। अब वह कहने लगा, रब जी आपसे दोस्ती का फायदा क्या हुआ? आंधी ने मेरी फसल उजाड़ दी। इसलिए ऐसा करो जो आंधियां तूफान ना आए, ना ज्यादा सर्दी आए, ना ज्यादा गर्मी आए, हमारी फसल सुरक्षित रहे। अच्छा जी, भाई दोस्तों का कहना तो मानना पड़ता ही है। उस साल ना आंधी आई, ना तूफान आया, ना वो जोर की सर्दी आई, ना गर्मी आई। फसलें तैयार हुई, बड़ी अच्छी लग रही है। कहते दोस्ती का फायदा तो अब की बार होगा। अब जिस समय फसल काटी, उनके फल सिट्टे वगैरह देखने लगा, अनाज देखने लगा, सारी पोले, किसी के अंदर जान नहीं, सारे क्या है? निस्सार। कहते जे क्या हुआ? कहते रब जी आपने मन्ना तो सही कहना, लेकिन दूसरी ओर क्या हो गया? इसका मेरे को मिलेगा क्या? कितना खा ले भूखी नहीं मिटेगी, कौन लेगा इसको? फिर उन्होंने कहा मजबूती गुणवत्ता जे कब आती है? मुसीबतों में आती है। फूलों की शैया पर एक्सपीरियंस नहीं होते, तजर्बे कहाँ होते हैं? तजर्बे तो उबड़ खाबड़ रास्ते में होते हैं। जब सारे छोड़ के चले जाते हैं, फिर वो अपना रास्ता निकालता है।
उस रास्ते में कितनों को सफलता भी मिलती है और कई नाम शेष रह हो जाते। तो जे परिसर जे भी साधक को ऊंचा उठाने वाले, लेकिन इनको सहने की ताकत भी तो होनी चाहिए। जिसके अंदर ताकत होती है वो तो और आगे बढ़ जाता है, और जो कमजोर होता है वो धराशायी हो जाता है। और उसका जो शिक्षा मिलती है, अभी और मेहनत करो। क्या करो? अभी और मेहनत करो। आपके अंदर बड़ी संभावनाएं हैं, आपके अंदर बड़ी संभावनाएं है। हमारे अंदर, आपके अंदर क्या संभावनाएं है? संभावना है ना? क्या संभावनाएं है? कहते भारत का संविधान ऐसा है, आप मेहनत करो तो देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हो और राष्ट्रपति भी। संभावना है ना? तो उसके लिए मेहनत कौन करेगा भला? बिना मेहनत के तो मेहनत और पुण्यवानी जिनकी दोनों साथ देंगी उसकी संभावना फल जाएगी, और जिसके नहीं होंगी ऐसी, उसके नहीं होंगी। ऐसे अध्यात्म क्षेत्र में इस आत्मा के अंदर क्या संभावना है? इस आत्मा के अंदर परमात्मा की संभावना है। जितनी परमात्मा के अंदर शक्ति है वैसी ही इस आत्मा के अंदर भी है। कहते आप प्रकट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी होगी बातों बातों में। उसके लिए तो बड़ा संघर्ष, बड़ी साधना। सुनिए ना गाथा, वीर गाथा, वर्धमान चरित्र, भगवान महावीर स्वामी जी की पावन साधना, जन्म जन्म की साधना आप लोगों ने सुनी। अब उस किनारे पर पहुंच रहे। जो संभावनाएं थी उनका फल सामने आने वाला, लेकिन उसके लिए दिन रात एक ये है। ऐसा नहीं मेहनत तो कोई और करे और फल किसको मिल जाए? फल मेरे को मिल जाए। मेहनत पड़ोसी करे, दूसरे लोग करें और उसका फल, कहते क्या ये अन्याय नहीं है? मेहनत कोई करे, फल किसी को मिले। कहते आप मेहनत करो, जो सब कुछ आत्मा के अंदर है सारा प्रकट होगा। और जिस समय मिथ्या दर्शन मोहिनी कर्म उदय में आता है, जितनी बातें गुरुओं ने बिठाई थी वो जैसे आंधी वृक्ष को क्या करती है? झंझोरती है, ऐसे उसका भी झंझोरती। एक परिवार बड़ा समृद्ध, एक ही एक बेटा, कोई तकलीफ होगी तो जानते हैं जिनके पास पैसा नहीं वो बड़े डॉक्टरों को दिखा नहीं सकते, लेकिन जिनके पास पैसा है उनको तो कोई कठिनाई नहीं। बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, कहते हैं हमारी मशीन ने कह रही है इसको कोई तकलीफ नहीं है, हमारा तजर्बा कह रहा है इसको कोई तकलीफ नहीं है। कहते तकलीफ नहीं है तो क्यों ऐसे सुन्न वट्टा पड़ा हुआ है? ना कुछ बोलता है ना कुछ देखता है, कैसे पड़ा है? सांस चल रहे हैं। कहते हमारी समझ से बाहर। फिर आप जानते हैं जब डॉक्टर ना कर देते हैं फिर कौन याद आते हैं? कहते इसकी जन्म कुंडली दिखाओ। पंडितों के पास जाते हैं, वो देखते हैं इसका राहु, इसका केतु, इसका शनि, इसका बुध, इसका मंगल कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, वो अपनी विद्या के हिसाब से बताते हैं। लेकिन वो भी फिर जब देखा, कहते हैं जिस समय दुनिया उजड़ने लगती है तो उस समय उसके विश्वास भी सबके नहीं उजड़ते।
कहते सब कुछ चला जाए, धर्म तो धर्म है, कर्म तो हम करें और दोष किसको दे? दोष धर्म को। आप लोगों के काम होते जाए तो धर्म सच्चा है, और काम ना हो तो जो थर्मामीटर है लोगों का, काम हो जाए तो धर्म सच्चा, काम हो जाए गुरु सच्चे, काम हो जाए भगवान सच्चा, और काम ना हो तो फिर ना गुरु सच्चे, ना धर्म सच्चा, ना भगवान सच्चे, सारे क्या है? खाने पीने के रास्ते बनाए हुए। श्रद्धा क्या हो जाती है? डामाडोल हो जाती है। कहते एक बार कांदला की बात है, किसी भाई की चाबी गुम होगी। जब चाबी गुम होगी ना, तो वहां पर 3 संतों का कत्ल हुआ था। तो ऐसा है कि उनका प्रभाव उस स्थान पर। कहते जो कोई ऐसी बात हो ना स्थानक में सोचो, वो पूरी हो जाती है। और उसने बथेरा ढूंढा, चाबी नहीं मिली। आकर के उसने हाथ जोड़े, जे मेरा धर्म सच्चा है, यदि इस स्थान पर देवता है तो मेरे को सपने में बताए तेरी चाबी कहां पर है। और उसने चद्दर विछाई और लेट गया। और जिस समय लेटा तो ऐसे लगा उसको मुक्के पड़ रहे जोर जोर से। और जिस समय जोर जोर से मुक्के पड़ रहे, लेटता कौन भला? अब भागने लगा। अब बेचारे ने धोती पहनी थी, उसको संभालना मुश्किल हो गया उसको। क्या आवाज आई? हाँ, चाबी मिल जाए तो जे देवता सच्चे है, चाबी मिल जाए धर्म सच्चा है, और चाबी ना मिले तो? चाबी ना मिले तो क्या है? फिर ये स्थानक भी झूठा है, देवता भी झूठे हैं, भगवान भी झूठा है, और धर्म भी। कहते अच्छा तुम्हारा थर्मामीटर में दिखाता हूं तेरे को चाबी। और बेचारा भागा भागा घर पहुंचा। जिस समय घर पहुंचा तो देखा सामने अलमारी के ऊपर चाबी पड़ी हुई। तो बात सुनाने लगा था उस भाई को। जब चारों ओर से निराशा ही निराशा, फिर अपने धर्म गुरु के पास पहुंचे। जब धर्म गुरु के पास पहुंचे, बड़ी निराशा में कहने लगे, महाराज हमारी सेवा में कोई कमी है। कहते क्यों? कहते सब कुछ देख लिया, हमारे बच्चे की क्या स्थिति है, ना जीते में है ना मरे में। हमारी तो धर्म से श्रद्धा डामाडोल हो रही। सारी बात सुनी। कहते हैं रोग एक होते हैं शरीर के, एक होते हैं कर्म के कारण, एक होते हैं देव दोष के कारण। इनमें सबसे ज्यादा प्रधानता कर्म के रोगों की होती। कर्म के रोगों को नष्ट करने के लिए सबसे बड़ा अचूक साधन तपस्या है। लेकिन उसमें तपस्या कहां होती? संत कुमार राज ऋषि ने तपस्या की थी, उसके सारे रोग क्या हो गए थे, लेकिन इंतजार कितना करना पड़ा था? वो कर्म व्याधि नष्ट हो गई थी, सारे कर्म टूट गए। जो शरीर का रोग है उसको डॉक्टर हकीम वैद्य वो ठीक कर देंगे, परहेज उसको संभाल लेगा। और देव दोष है, यदि देव दोष है तो उससे कोई ठाडा आएगा तो उसको ठीक करेगा, अन्यथा ना वहां दवाई ना कोई उपदेश, कोई उसके ऊपर असर नहीं हो। सारा ध्यान से सुना उन्होंने। संत अच्छी करनी करने वाले थे, बड़ा त्याग प्रधान जीवन था। कहते 3 दिन
इंतजार करो। कहते 3 दिन क्या, महीना भी इंतजार करने के लिए तैयार है, आप हमारे बच्चे को ठीक कर दो। जब 3 दिन में उन्होंने अनुष्ठान किया और उसके बच्चे के ऊपर जल छिड़का, जिस समय जल छिड़का एकदम बच्चा जैसे ना किसी बंधन से मुक्त हुआ। कहने लगे मेरे सिर को किसने बांधा था, अब मैं ठीक हूं, अब मेरे को कुछ भी नहीं है। ये बीमारी कौन सी थी जिसको शास्त्रों की दृष्टि से देव दोष कहा जाता। ठीक हो गया, उनकी डामाडोल होती श्रद्धा क्या होगी। जहां तो बच्चे की आयु लंबी थी, संत उसमें कारण बन गए। मानो आयु लंबी ना होती तो, आयु लंबी ना होती, संत ठीक ना कर सकते तो क्या धर्म झूठा हो जाता। धर्म तो झूठा नहीं है, ये तो अनादि काल से चला आया है, अनंत काल तक चलता रहेगा। ये तो एक ऐसी नावा है जिसका सहारा लेकर के डूबने वाले भी क्या हो जाते हैं, संसार सागर को तर जाते हैं। लेकिन जब दिमाग के ऊपर दर्शन मोहनी मिथ्यात्व का भूत सवार होता है, उस समय आत्मा को कुछ भी दिखाई नहीं देता। कितने प्रसंग ऐसे देखने में आते हैं, घर में दरिद्रता नहीं छोड़ रही, और जो घर का मालिक है बचपन से लगा था सामायिक संबर करने, लेकिन दरिद्रता ने साथ नहीं छोड़ा, गलत काम उसने नहीं किया। अब कभी घर वाली इंजेक्शन लगा रही है, देख लिया तेरा धर्म। अब मां के सहारे बच्चे भी क्या हो गए, बापू क्या फायदा है। यदि धर्म के अंदर ताकत है तो हमें क्यों नहीं दिखाई देता। जब रोज रोज का ऐसा होने लगा, और कचूमर किसका निकल रहा है भला, जिसकी धर्म के अंदर श्रद्धा है। रोज इंजेक्शन लग रहे, रोज, तो मन क्या हो जाता है, डामाडोल हो जाता है। कहते हैं जे श्रद्धा निमित्त के ऊपर टिकी हुई है, जे श्रद्धा ज्ञान पूर्वक नहीं है, निमित्त के ऊपर टिकी है, हमारा काम हो जाएगा तो धर्म सच्चा, और हमारा काम नहीं हुआ तो क्या है, धर्म झूठा है। कहते हैं जे श्रद्धा सच्ची नहीं है, ऐसा व्यक्ति कभी भी क्या हो सकता है, कभी भी फिसल सकता है। लेकिन जिसके अंदर ज्ञान पूर्वक है, कहते संसार का स्थान अपने स्थान पर है, परिवार अपने स्थान पर है, लेकिन जो धर्म परमात्मा है उनका स्थान अलग है। वो तो रास्ता दिखाने वाले हैं, उन्होंने संसार का स्वरूप बतलाया है, 4 गतियां बताई हैं, चारों गतियों में कौन कहाँ जाता है। किसी को कोई पकड़ करके ले जाता है तो कौन ले जाता है। दूसरे धर्मों में तो कहते हैं जमदूत देवता ले जाते हैं, लेकिन हमारे कहा जाता है वो तो बाद की बात है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो कोई हमारे को नरक में नहीं ले जा सकता, यदि हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो कोई हमारे को स्वर्ग में ले जा नहीं सकता। इसलिए हमारे अपने आप को कर्म सुधारना है, आचार सुधारना है। जे आत्मा को क्या करेगा, संसार की दलदल से निकालेगा। भगवान ने तो सारा बताया है और कहा है इस संयम तप में यदि आप सदगति चाहते हो तो इसमें प्रमाद ना करो। यदि आपके जीवन में कोई उतार चढ़ाव आता है तो देने वाला कौन है, उसके अंदर आपके कर्म क्या है। भगवान की जीवन गाथा में सारा सुनने को आ गया ना। संगम देवता ने 6 महीने तक एडी से चोटी तक जोर लगाया
तो केवल इस जन्म का थोड़ा किस जन्म का ऐसा परिणाम होगा। शूल पानी जक्ष का आया, कटपुतना का आया, गवाले का आया, इतना कुछ आया, कितनों का बता दिया जो इस कर्म का फल था, लेकिन सबका वर्णन तो नहीं आता। लेकिन जो भी जीवन में दुख सुख आता है, आखिर वह बीज किसके बीजे होते हैं? इस आत्मा के द्वारा ही बीजे होते हैं। किसी से हमारे को लाभ होता है तो इसका मतलब हमने उसको लाभ दिया है। किसी से हमारे को नुकसान होता है, इसका मतलब हमने उसका नुकसान किया है, इसलिए वो हमारा नुकसान करके चला गया। भगवान कहते हैं इन सब बातों को ध्यान में रख करके कोई ऐसी बातें आए तो घबराना नहीं। कहते हैं धर्म की जड़ सदा हरी रहती है। कितनी बार तो फल तत्काल आते हैं और कितनी बार जन्म जन्म भी लग जाते हैं, लेकिन जैसे किया हुआ पाप कर्म खाली नहीं जाता, ऐसे पाले हुए नियम व्रत, पाला हुआ धर्म जे भी कभी खाली नहीं जाता। लेकिन इसने परिणाम कब देना है? जब आपके इस आत्मा के अंतराय हटेंगे। जब अंतराय हटेंगे तब वो सामने रोशनी आएगी। यदि बीच में दीवार है तो वह रोशनी को कौन रोक लेगा? वो दीवार रोक लेगी। और वो जो रोशनी है अभी केवल ज्ञान की नहीं है। केवल ज्ञान की रोशनी को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन दूसरी रोशनी वो दीवार से, पर्दे से वो क्या हो जाती है? रुक जाती है। आपका भाग्य तो है, आपका पुण्य तो है, लेकिन रास्ते में अंतराय बड़ा खड़ा है। जब तक वो अंतराय हटेगा नहीं, आपके भाग्य का आपको मिलेगा नहीं। तो ऐसे दर्शन परिचय जब आता है, कहते सारी उम्र तपस्या करते हो गई, नियम व्रत करते हो गई, सामायिक संबर शास्त्र सुनते हो गई, गुरुओं की सेवा करते हो गई, लेकिन मेरे को क्या मिला? जे तो मिला है फिर तो खुश हो जाएगा, जे नहीं मिला है तो निराश हो जाएगा। फिर सोचेगा कहीं मैं धोखा तो नहीं खा गया। शास्त्रों में सुनते हैं बड़ी बड़ी लब्धियां होती हैं, लेकिन मेरे को तो कोई देखने को मिला नहीं। कहते मैंने तपस्याएं भी बहुत की, मैंने प्रतिमाओं की आराधना, जो अभिग्रह विशेष शास्त्रों में साधनाएं बताई हैं, कनकावली तप, रत्नावली तप, लघु सिंह निष्क्रिय तप, महासिंह निष्क्रिय तप, आइमिल वर्धमान तप, इन सब को तपस्या की प्रतिमाएं कहा जाता है। सर्वतो भद्र तप, महासर्वतो भद्र तप, भद्रोत्तर प्रतिमाएं, कितनी कितनी साधनाएं हैं। भिक्षु प्रतिमाएं हैं, जब मध्य प्रतिमा है, चंदर मध्य प्रतिमा है। कहते कितनी मैंने साधनाएं की, लेकिन मेरे को कुछ दिखाई तो दिया नहीं। जब दिखाई नहीं दिया तो फिर कई बार हौसला क्या कर जाता है? जवाब दे जाता है, कहीं मैं ऐसे ही तो नहीं भूखा मर रहा। कहते संसार के सुख छोड़ दिए और जहाँ मेरे को कुछ मिला नहीं, कहीं मैं ठगा तो नहीं गया? क्या मैं वंचित तो नहीं हुआ? मैं ठगा गया हूँ? पता नहीं हुआ। लेकिन शास्त्रकारों ने एक एक बात का समाधान दिया। कहते हैं अरिहंत परमात्मा जो फरमाते हैं, जो देखते हैं वो ही बताते हैं। अब आपका समय हो गया है, बाकी कल देखेंगे।